अभी पूरी कश्मीर में टोटल आपको 25 लोकल टेस्ट बच गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। पिछले दिनों श्रीनगर में हुई टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। जी हां, आपको याद होगा कि 7 फरवरी की शाम आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में सिख समुदाय के 2 लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और 7 तारीख की जो टारगेट किलिंग थी उसका जो सरगना है और उसमें जो लोग शामिल थे और इसके अलावा जिस हथियार से टारगेट किलिंग की गई थी उन तमाम चीजों को एक तरह से पुलिस ने बरामद कर लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से IGP जम्मू कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के गिने चुने दिन रह गए हैं और अब चारों तरफ से आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। अभी पूरी कश्मीर में टोटल आपको 25 लोकल टेस्ट बच गए हैं। तो अब टारगेट किलिंग को लेकर एक बड़ा जो उसका मॉड्यूल था उसका भांडाफोड़ हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है और आतंकियों के खिलाफ इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। टारगेट किलिंग मॉड्यूल पर निशाना साधा गया है और आतंकवाद का अब पूरे तौर से खात्मा किया जाएगा। तो टारगेट किलिंग पर टारगेट एक तरह से सेट हो चुका है। अब आतंकवाद का द एंड होगा जम्मू कश्मीर में और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार होने वाला है। आपको बताते चलें कि आज जम्मू कश्मीर के IGP ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया कि पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जिसमें आतंकवादी जो टारगेट किलिंग में आतंकवादी शामिल थे, जिस हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है और जो इसका सरगना था उसे भी एक तरह से पकड़ा गया है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत इसके पीछे है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो और अपनी नापाक हरकतों को एक तरह से अंजाम देता रहता है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से चौकस हैं। 7 फरवरी को टारगेट किलिंग हुई थी और 13 फरवरी को इस पूरे मामले को एक तरह से हल कर लिया गया और टारगेट किलिंग में एक बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। टारगेट किलिंग में जो इसमें लोग शामिल थे, जो आतंकी इसमें शामिल थे, उनका एक तरह से भांडाफोड़ हुआ है और जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद किया गया है। और इसी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के गिने चुने दिन रह गए हैं। आतंकवादी जो है वो गिने चुने एक तरह से रह गए और इनके सरगना जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन्हें भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ और आतंक के खिलाफ इसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब टारगेट सेट हो गया और अब आतंकवाद का द एंड होगा। तो जम्मू कश्मीर आतंकवाद पर अब अंतिम प्रहार होने वाला है, क्योंकि आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर अब बड़ी उपलब्धि एक तरह से हासिल की जा रही है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी भी मिल रही है इसमें और लगातार जो आतंकी हैं उन्हें अब कहीं ना कहीं एक तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि 7 फरवरी को यह टारगेट किलिंग हुई थी जिसमें सिख समुदाय के 2 लोगों को निशाना बनाया गया था और श्रीनगर शहर में हब्बा कदल जो इलाका है श्रीनगर शहर में, वहां पर इन्हें टारगेट किलिंग इनकी हुई थी और दोनों की आखिर में मौत हो गई थी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसियां हैं, अब उन्होंने एक तरह से टारगेट सेट कर दिया और अब आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से खात्मा होगा, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में हालात पटरी पर लौट रहे हैं। लगातार अमन एक तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है और यही चीज
पाकिस्तान में एक तरह से पाकिस्तान इसे देखना नहीं चाहता। और चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में वैद महाजन जी हैं, जो एक्स एमएलसी हैं कांग्रेस के। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कुलदीप खुड़ा जी, जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में पीडीपी के लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं कुलदीप खुड़ा जी सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कुलदीप खुड़ा जी सर, 7 फरवरी को टारगेट किलिंग होती है। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 2 शख्स इसमें एक तरह से टारगेट किए जाते हैं और दोनों की इसमें मौत हो जाती है। बहुत दुख भरा ये एक तरह से ये वारदात थी। लेकिन सर, इतनी जल्दी 7 तारीख को ये वारदात होती है और 13 तारीख को पुलिस इसका एक तरह से भांडा फोड़ कर देती है। मतलब अब चीजें सर बहुत हद तक एक तरह से बदल रही हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी जिस तरह से आतंकी अपनी चाल चल रहे हैं, ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो इनकी रणनीति है उसे एक तरह से लगातार बदल रहा है। देखिए, ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, पहले भी हुई थी। ये ज्यादातर हाइब्रिड मिलिटेंट्स के जरिए कार्रवाई की गई थी और हाइब्रिड मिलिटेंट्स का इंटेलिजेंस इनपुट वो जनरली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये एक आम शहरी या एक कोई किसी ड्रग एडिक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जी, जिसके जरिए पिस्टल देके उसको पैसा देके उससे किलिंग करवाते हैं। उसका जनरली देखा गया कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता है मिलिटेंसी का, और वो एक आम शहरी की तरह से जनरली रहता है जी। तो इसमें इंटेलिजेंस डेवलप करना भी उतना ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन अब चूंकि मिलिटेंसी बहुत हद तक कंट्रोल हुई, खाली अब रेमिनेंट्स रह गई है मिलिटेंसी के, और उस रेमिनेंट्स को खत्म करने के लिए बड़ा जरूरी है कि जो आखिरी हथियार है टेररिस्ट का, एक सॉफ्ट टारगेट को ढूंढे और उसकी किलिंग करवाए हाइब्रिड मिलिटेंट के द्वारा, उसको खत्म करना जरूरी है। और इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि रिसेंटली रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए गए थे पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से, और इंटेलिजेंस भी काफी इसमें डेवलप हो रही है। और जो ये आज का इंसिडेंट हुआ जिसमें ये मॉड्यूल बस्ट किया गया जी, सिर्फ 6 दिन के अंदर, ये इस बात की एक गवाही है कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क पहले से भी बेहतर होने लगा है। और आज के जो डीजीपी है वो इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं इससे पहले जी, इसलिए ये बैकग्राउंड उनको बहुत सूट करता है। तो उसी के नतीजे में ये रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जी। तो अगर इस टाइप की कार्रवाई चालू रहे जिसमें हाइब्रिड मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई करके अब टारगेट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, तो टेररिज्म का जम्मू व कश्मीर में खत्म होना लाजमी है। बिल्कुल। इसके अलावा जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी गवर्नमेंट अब काफी इनिशिएटिव्स ले चुके हैं। उसमें बीएसएफ को भी इक्विप किया जा रहा है और लोकल पुलिस को भी इक्विप किया जा रहा है कि ड्रोन्स को ट्रैक किया जाए और उनको सरहद के इस पार आने से पहले ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और उस सिलसिले में भी आपको याद होगा कि पुलिस ने काफी गिरफ्तारियां की उन लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमारी तरफ से, हमारी सरहद के इस पार, इस साइड से, जिनका इस्तेमाल टेररिस्ट कर रहे थे पार से। और उसमें भी अब काफी हद तक कामयाबी हासिल की गई है। लेकिन अभी उसमें और कार्रवाइयां की जा रही हैं जिसमें ये इम्पॉसिबल बनाया जाएगा कि पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स भेजे जी। तो बिल्कुल, अब जो जिस तरह से यहाँ पर कुलदीप खुड़ा जी ने बहुत तफसील से तमाम चीजें बताई कि किस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत तो रहती ही है, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी अपनी रणनीति एक तरह से बदल रही। सिर्फ 6 दिनों में उस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया जिसने 7 फरवरी को श्रीनगर के हब्बा कदल में टारगेट किलिंग की थी। उसके सरगना को भी पकड़ा गया और जिस हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो हथियार भी बरामद किया गया। और ये एक निशानी है कि अब एक तरह से अंतिम प्रहार हो रहा है आतंकवादियों पर, और अब आतंकवाद ज्यादा देर जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा और इसका पूरे तौर से एक तरह से सफाया होगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में
एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब, पीडीपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं वैद महाजन जी आपके पास आऊंगा। वैद महाजन जी, सिर्फ 6 दिनों में जो वारदात श्रीनगर में हुई थी, जो टारगेट किलिंग हुई थी, जिसमें 2 सिख समुदाय के जवानों को टारगेट किया गया था, उन्हें मारा गया था, उस पूरे मामले को हल कर लिया गया है। कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी उपलब्धि है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमेशा ये क्लेम तो करती है जी, और होता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम पीछे नजर दौड़ाएं तो आप देखिए कि कितनी टारगेट किलिंग कितनी हो रही है, उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा। जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इंटरनल जो मिलिटेंसी है वो इतनी फैल चुकी है, इंस्पाइट ऑफ इतनी हैवी सिक्योरिटी बंदोबस्त के बावजूद भी इंटरनल जो मिलिटेंसी है वो बहुत बड़ी हुई है। और पर्टिकुलर रजौरी और पुंछ के क्षेत्र में अगर आप देखें, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सबसे पीसफुल एरिया रहे हैं वहां आज सबसे ज्यादा मिलिटेंसी आज रजौरी पुंछ में है। और इतने पिछले दिनों में देखिए कितने हमारे फौज के बहादुर जवान, फौज के बहादुर अफसर जो हैं वो मारे गए। गवर्नमेंट क्लेम तो हमेशा करती है, ठीक है, शांति भी हो रही है, गवर्नमेंट ये भी कहती है G20 करवा लिया। पहले इस तरह की वारदात होती थी और सालों लग जाते थे, उसके बारे में पता नहीं चलते थे। आप देखिए कि क्विक रिएक्शन है, बिल्कुल। एक 7 तारीख को वारदात होती है और 13 तारीख को उसका भांडाफोड़ हो जाता है। तो बदलाव तो एक यहां पर वेद महाजन जी दिख रहा है। देखिए, हम अप्रिशिएट भी करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, गवर्नमेंट क्लेम करने के बावजूद भी आप देखें कि किस तरह की किलिंग हो रही है। ये आप चले जाइए ना, अब इसका क्या जवाब है मुझे बताइए। हमारी इतनी हैवी सिक्योरिटी की प्रेजेंस है वहां पे, फोर्सेस की प्रेजेंस है, तब भी जो कितने बहादुर जवान, कश्मीरी भाई, सरदार भाई हमारे जो हैं इस तरह मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ क्लेम करना कि शांति हो गई है, मैं समझता हूं ये सफिशिएंट नहीं है। चलिए, मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, जो बात यहां पर वेद महाजन जी ने कही है उसका जवाब हम डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी से लेंगे, लेकिन इकबाल ताहिर जी, आप किस तरह से देखते हैं सिर्फ 6 दिनों में क्विक एक्शन एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और इंटेलिजेंस की तरफ से? क्योंकि जिस वक्त यह वारदात हुई थी उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग इस वारदात में शामिल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, और सिर्फ 6 दिनों में जो गुनहगार थे उन्हें पकड़ लिया गया है। अनम्यूट कर लीजिए इकबाल साहब जरा। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम मानते हैं कि किसी भी मासूम का अगर कत्ल हो जी, ये इंसानियत का कत्ल है और इसको हर एक फर्द शख्स को इसको कंडेम करना चाहिए। जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन की बात है, देखिए, हमें अगस्त 5, 2019 से बदस्तूर ये कहा गया है कि अब यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म होगी और मासूमों की हत्या नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावों के बावजूद हमने देखा है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जो मासूम है उनका कत्ल हुआ है, चाहे वो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हों या वो नॉन लोकल्स हों या वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, तो वक्तन फवक्तन यहाँ पे जो इनोसेंट किलिंग्स हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं और बिल्कुल बेरोक हो रही हैं। हाँ, अब अगर बाद में इसका कुछ बांधा फोड़ा जा रहा है, वो भी एक सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कौन इसमें मुलविस है। लेकिन मुख्य बात यह है कि पहले जो मासूम है उनकी जान माल की हिफाजत होनी चाहिए, ये सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक ये सरकार है, ये इस जिम्मेदारी में पहले तो इकबाल साहब, पहले तो चीजें होती थी और पता ही नहीं चलता था कि ये आतंकी कहां से आए हैं और कहां चले गए हैं वारदात को अंजाम देके। अब कम से कम एक गिरफ्त हो रही है, सिर्फ 6 दिनों में इस वारदात को हल कर लिया गया। तो एक बदलाव तो हो रहा है, जिस तरह से वेद महाजन जी ने कहा कि हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर ही है
ये सरकार की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जी। इतनी फौजें, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस, इतने पुलिस ऑफिशियल होने के बावजूद भी अगर जो हमारा ग्राउंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम है, वो यहाँ पे नाकाम साबित हुआ है जहाँ तक इनोसेंस की बात है। और हमें इस पे नजरसानी करनी चाहिए कि इसके बावजूद हम अपना पीठ थपथपाएं। हाँ, यहाँ पे जहाँ तक इनोसेंस की बात है उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो अपना जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, उसको मजबूत करें ताकि। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, देखिए यहाँ पर एडवोकेट इकबाल ताहिर कह रहे हैं कि एजेंसियों की नाकामी है। श्रीनगर जहां पर हर वक्त बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है और वहां पर भी इस तरह के वाकये होते हैं। ठीक है, 6 दिनों में आपने इस मसले को हल कर लिया, ये एक बड़ा कदम है सिक्योरिटी फोर्सेस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, लेकिन इस वारदात की नौबत क्यों आई? देखिए, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था सबको, मैं जरूर चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट दिए जाए अपनी बात कहने के लिए। जो दोनों प्रवक्ता बात कर रहे थे, एक पीडीपी का प्रवक्ता और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता थे इस समय जो बात कर रहे थे, और देखिए बात आप इनसे सुन रहे हैं, इन दोनों प्रवक्ताओं से बात सुन रहे हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बड़ी भली भांति पता है। ये जो 30 साल के खड्डे इन लोगों ने डाले हैं, जो पिछले साल 2 साल के अंदर अगर भरे गए हैं, और कम से कम अब जिस तरह से टेररिस्ट रिलेटेड डिसीजेस में एक डाउनफॉल आया हुआ है, पत्थरबाजियां होती नहीं है, टारगेट किलिंग एक प्रॉब्लम है, वो मैं भी समझ सकता हूं। और मैं जरा इनके टाइम पे भी आपको ले जाऊं, 2003 नदी मार्ग, ये दोनों पार्टियां कोalition पार्टनर में थी, और नदी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे, पॉइंट ब्लैंक पे भुना गया था, और ये दोनों पार्टियां उस समय हिलिंग टच खेल रही थी। अब वो हिलिंग टच किनके लिए था? उन टेररिस्टों के लिए था या उन मासूमों के लिए था? बेहतर जवाब ये दोनों दे सकते हैं। रही बात अभी, तो हमें सराहना करनी चाहिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पर कहूं तो हमारे जो डीजीपी इस समय है स्वयं साहब, उनकी सराहना करनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा कुलदीप हुड्डा साहब ने कि वो क्योंकि इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको इन सब चीजों का पूरी तरह से पता है। जिस तरह से उन्होंने डिटेल्ड हर एक चीज में एक्सपीरियंस रहा होगा, इसी कारण 6 दिन के अंदर ये चीज की गई। जिन 2 मासूमों की निर्मम हत्या पाकिस्तान के इशारे पर चंद पैसों की खातिर जो लोग बिक जाते हैं, उन्होंने की थी, उनको आज धरपकड़ उनकी हो गई है, और ये बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है इसे बस्ट किया गया है। हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की काम करती हैं, तो हम इस तरह की सियासत ना कर उनके लिए हम कम से कम 2 शब्द अच्छे कहें, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्क उठाकर अपनी खुद की प्राणों की आहुति देकर भी हमारे प्राण बचाती हैं, वो कहीं ना कहीं सराहना के पात्र हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन कुछ लोगों को शायद इसमें सियासत ही सूझेगी। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगी, आप इकबाल ताहिर जी, पाकिस्तान की देखिए बीजेपी सीधे इल्जाम लगा रही कि कुछ लोग इसमें सियासत करते हैं। जब इतनी बड़ी कामयाबी मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो इसमें सियासत हो रही है। देखिए, जहां तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, हमारा ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है जी कि हमारी जो फौजें हैं उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं, और जो आज की स्थिति है यहाँ तक इसको लाया है, और आगे कैसे इसको बढ़ाना है उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि मासूमों की हत्या हो रही है, पिछले हफ्ते भी हुई, इससे पहले भी हुई, उससे पहले भी हो रही थी। तो सरकार जो है वो यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, और जो सरकार जिसने दावा किया था यहाँ पे मिलिटेंसी का नाम खत्म किया जाएगा, यहाँ पे अमन शांति होगी, वो जाहिर तो अब गिने चुने मिलिटेंट बचे कहां है? देखिए, आज ही आईजीपी जम्मू कश्मीर ने कहा कि सिर्फ 25 मिलिटेंट और बचे, उनका खात्मा हो जाएगा तो टेररिज्म फ्री होगा जम्मू कश्मीर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जसरोटिया जी से पूछिए कि जम्मू कश्मीर में कितनी फौजें हैं। नहीं, जसरोटिया जी आपको सुन रहे हैं, आप खुद उनसे सवाल कीजिए। जसरोटिया जी जवाब देंगे। जसरोटिया जी आप जवाब दीजिए। एक एस्टिमेट के देखिए, यहाँ बात ये होती है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासकर मैं जिन 2 पॉलिटिकल पार्टी के आपके सामने बात कर रहा था, इसमें तो जो पहले वाली कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी है, उनके तो जो यहाँ पर उनके टूरिस्ट आए थे राहुल गांधी, उनके पास तो दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा मैंने टेररिस्टों को देखा। खैर उन्होंने तो मिलिटेंट कहा था, पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने मुझे देखा, टेररिस्टों को मैंने देखा, हमारी आंखें में भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। तो उस दिव्य दृष्टि का कम से कम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फायदा उठा लेती। इस तरह की बेतुकी बातें करने वाले, और उसके बाद इनके उचित टूरिस्ट ने वहां पर गुलमर्ग पे जाकर स्नो स्कूटर भी चलाया था। लेकिन खैर इनको अभी भी लगता है इन सब चीजों के लिए, मैं जो इंसिडेंस एक आधा भी होता है उससे मैं मानता हूं कि वो बड़े दुख की बात है। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए, सिचुएशन इंप्रूव कितनी हो चुकी है पहले से।
आपने 30 साल तक खुली छूट देकर रखी थी सबको, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के। और सबसे बड़ी चीज है जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, वो ये चीज है, क्या ये लोग संजीदा है टेररिज्म को लेकर? अगर ये लोग संजीदा होते तो पिछले दिनों एक रिटायर्ड एसएसपी की, जिसकी अजान देते हुए उस समय उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, इनमें से एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, जबकि वो बेचारा इबादत कर रहा था, अजान दे रहा था। ये जो पाकिस्तान, जो इंसानियत का, मुस्लिम का, हिंदुओं का, सबका दुश्मन है, उसके खिलाफ कुलदीप खोड़ा जी जी मैं थोड़ा सा और सिचुएशन समझ लेता हूं, उसके बाद वैद महाजन जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं। मैं कुलदीप खोड़ा जी, सर जिस तरह से आज आईजीपी जम्मू कश्मीर ने बताया कि अब आतंकवादियों की जो संख्या है बहुत कम बची है, मुश्किल से 25 आतंकवादी और बचे होंगे जम्मू कश्मीर में, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होने वाला है, टेररिज्म फ्री होने वाला है। और सर जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, जितनी तेजी से अब एक्शन हो रहा है टेररिज्म के खिलाफ, तो ऐसे में सर क्या वाकई में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी टेररिज्म फ्री होने वाला है? देखिए, टेररिज्म को नापने के लिए दो तरीके हैं जी जी, दो चीजें बड़ी लाजमी है जी। एक आंकड़े और दूसरा परसेप्शन। जहां तक आंकड़ों का ताल्लुक है, वो पिछले कई साल से, खासतौर पर पिछले 4 साल में बड़ी तेजी से कम आ गए हैं जी। अब लगभग ना के बराबर इंसिडेंट हो रहे हैं, और वो भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान, जो पहली बार मिलिटेंसी में आ रहे हैं, और उनको चंद पैसों के लिए, कुछ ड्रग एडिक्ट्स को भी यूज किया जा रहा पैसों के लिए। और एक तरह से ये कहा जाए कि जैसे पहले कुछ कमिटेड लोग होते थे, अब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नौजवानों की, जिसमें उनको यूज किया जा रहा है। दूसरा तरीका, दूसरा एक पैरामीटर है मिलिटेंसी को नापने का, परसेप्शन क्या है जी। जहां तक उसका ताल्लुक है, अगर आप देखेंगे कि टूरिज्म इतना बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई टूरिज्म पिछले साल था, ऑल टाइम मिलिटेंसी फिगर्स लो थी, लोग लेट नाइट तक फेस्टिवल्स करते हैं, शादियां मनाते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, एक आम माहौल ऐसा है कि दुकानें, बाजार देर रात तक खुली रहती हैं। तो ये लोगों का परसेप्शन है। अगर हम ये सब चीजें देखते हुए भी अपनी आंख बंद करें और कहेंगे कि मिलिटेंसी बढ़ गई है, मिलिटेंसी में कमी नहीं आई है जी, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या नापने का क्या तरीका है जो लोग ये कहेंगे कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, अभी भी अभी भी काफी जोरों पे चल रही है मिलिटेंसी। बिल्कुल, बहुत छोटे मोटे इंसिडेंट है, और जब तक पाकिस्तान है तब तक हम ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कोई इस टाइप का इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन एक साफ बात जो सामने है कि इंसिडेंट्स कम हो गए हैं, बदलाव आया है, पहले के मुकाबले में एक बदलाव आया है, और वो एक तरह से दिख भी रहा है, वो बदलाव जमीन पर भी एक तरह से दिख रहा है। मैं वैद महाजन जी आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर जो बातें हैं कुलदीप खोड़ा जी ने बहुत तफसील में बताया, और उन्होंने बताया कि अब एक बदलाव तो पहले के मुकाबले में दिख रहा है। वैद महाजन जी, जिस तरह से यहां पर डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि राहुल गांधी यहां पर आते हैं जम्मू कश्मीर में और स्नो स्केटिंग करते हैं और सिक्योरिटी का उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है, तो ऐसे में अब तो कम से कम आपको यह मानना चाहिए कि वाकई में जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंसी कम हो रही है, पहले के मुकाबले में हालात बदले हैं। वैद महाजन जी, देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं, और ना ही हम इस पे कोई सियासत करना चाहते हैं। जी जी, और जहां सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम करती हैं, हमने हमेशा उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी मानना पड़ता है कि थोड़े दिनों के बाद जब किलिंग्स होती हैं, टारगेट किलिंग होती हैं, तो ये तो एक समस्या है बनी हुई। इसके लिए चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, जहां पे हमारी कमजोरी है उसको हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है। और जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं कि जब उन्होंने यहाँ यात्रा की तो उस समय अमन था, हम भी चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए, अमन है। अगर अमन है तो फिर मुझे बताइए कि सरकार जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन करवाने की बात आती है तो तब हम कहते हैं कि इस समय हालात अच्छे नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। 5 साल से देखिए, बहुत अहम सवाल यहां पर उठाया वैद महाजन जी ने। जसरोटिया जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये
ये दुगली पॉलिसी क्यों है सरकार की? अभिजीत मुझे बताइए। ये दुगली पॉलिसी है सरकार की। अब चुनाव का मतलब 3 टैक्स सिस्टम की हमारा मकसद भी है कि रियासत पहली बार में अमन होना चाहिए, वो हाल होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन चलाई जा रही है। और एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि जम्मू राजौरी और पुंछ का जो हमारा क्षेत्र है उस पर जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी उनसे आम बात होती है, वो कहते हैं इतनी इंटरनल मिलिटेंसी है कि जितनी आज तक कभी भी नहीं थी। इसके लिए जरूर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और वहाँ पे मजबूती से हमें काम करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूँगा। थोड़ा इत्मीनान रखें, जो चुनाव है वो बड़ी जल्दी होने भी वाले हैं और आपके सामने होंगे भी, और जो भी होगा ये सबका साथ सबका विकास वाले चुनाव होंगे, नहीं केवल चंद पॉलिटिकल पार्टियां, चंद परिवारों के विकास वाले चुनाव नहीं होंगे। नहीं, चलिए, बहुत जल्दी अब जम्मू कश्मीर में हालात पटरी पर लौट रहे हैं तेजी से और बहुत जल्दी चुनाव भी होंगे, जिस तरह से सरकार भी बार बार कह रही है और सभी सियासी पार्टियां चाह रही कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। तो जिस तरह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अपने काम में लगी हुई हैं और आतंकवाद का नामो निशान यहां से मिटाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव भी होंगे और सभी सियासी पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, कुलदीप खोड़ा जी, वैद महाजन जी और एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके न्यूज प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।